श्रीमनारायण। श्रीमनारायण सभी को। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद, बैक सीधी, दोनों हाथों को जोड़ते हुए कीर्ति चक्र की ओर रखेंगे। सबसे पहले अपने कुल देवता को नमन करेंगे। अपने गुरुजन को नमन करेंगे। अपने इष्ट देव को नमन करेंगे। अपने पितरों को नमन करेंगे। साथ ही साथ इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के पालनहार को नमन करेंगे। धन्यवाद स्वरूप आभार प्रकट करते हुए प्रार्थना शुरू करेंगे। श्रीमनारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। सदैव हमारा साथ देने के लिए और सदैव हमारा ध्यान रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें सदैव जीवन के साथ सुख सुविधाएं देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें सदैव समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें सदैव धनवान, समृद्धशाली और दानी बनाने के लिए, साथ ही साथ शांति प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें सदैव निरोगी काया, स्वस्थ जीवन और सुखमय जीवन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमारे आपसी संबंध सदैव प्रेम, विश्वास और नम्रता से लबालब करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें और हमारे घर के सदस्य को सदैव आज्ञाकारी, संस्कारी, प्रगतिशील, अनुशासित, उत्तरदायी, शांत, विनम्र, ज्ञानी, सत्यसंध और सफल बनाने के लिए श्रीमनारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद नारायण। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमनारायण का कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद नारायण। दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने चेहरे पे लगाएंगे। अपनी आंखों को मधुर मुस्कान के साथ खोलेंगे। अगेन दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने शरीर के उस हिस्से पे लगाएंगे जो आपको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, अन्यथा आप किसी और को भी दे सकते हैं। अगेन दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने घर के गले, तिजोरी, जहाँ पर भी आप अधिक मात्रा में धनराशि रखते हैं, विजुअलाइज करते हुए वहाँ की ओर लगाएंगे। धन्यवाद नायना। धन्यवाद आप सभी का। क्षमा याचना शुरू करते हैं। आंखें बंद, बैक सीधी, दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने कीर्ति चक्र की ओर रखेंगे। अपने कुल देवता को नमन करेंगे। अपने गुरुजन को नमन करेंगे। अपने इष्टों को नमन करेंगे। इष्ट देव को नमन करेंगे। अपने पितरों को नमन करेंगे। साथ ही साथ इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के पालनहार को नमन करेंगे। श्रीमनारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे मेरे मार्गदर्शक, मैं आपकी संतान हूँ। हे मेरे अस्तित्व पिता, आपने मुझे इस संसार की पाठशाला में
हे प्रभु पहले ही मैं अपनी अज्ञानता के कारण बहुत से ऐसे कर्म कर चुकी हूँ जिसके कारण मैं वर्तमान में कष्ट सहन कर रही हूँ। हे मेरे प्रभु मैंने जानते हुए भी अपने स्वार्थ के कारण कई गलतियाँ की हैं और जाने अनजाने में भी कई मनुष्यों जीव जंतुओं निर्जीव सामानों आदि को भी आहत किया है। हे प्रभु आपने मुझे इस संसार में जिस उद्देश्य के लिए भेजा था मैं उस उद्देश्य में भी अपने स्वार्थ के कारण कई बार भटकी हूँ। हे प्रभु मेरे द्वारा की गई भूल और अपराधों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए और साथ ही साथ मेरे द्वारा की गई भूल और अपराध ना दोहराए जाए इसके लिए मुझे सदैव सही मार्ग पर ही चलाएं। मैं पल पल अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ती चलूं, बढ़ती चलूं, बढ़ती चलूं। आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे और जिन आदर्शों पे आप मुझे चलाना चाहते हैं उन पर मैं सदैव चलती रहूं, सदैव चलती रहूं, सदैव चलती रहूं। आपके उस अनंत गुण सागर में मैं लीन हो जाऊं प्रभु, लीन हो जाऊं और अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपना अपने कुल का नाम भूलोक तथा परलोक में प्रसिद्ध करूं। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। I am sorry. Please forgive me. I love you. And thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. And thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. And thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. And thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. And thank you. श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद नारायण। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमन नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे पे अपने पूरे शरीर पर लगाएंगे। अगेन दोनों हाथों को रब करेंगे। जिनको भी आप शमायासन में बिठाना चाहते हैं विजुअलाइज करते हुए उनको लगाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। श्रीमनारायण, जैसा कि आप जानते हैं मनोकामना पूर्ति साधना चल रही है, जिसके अंदर आपको अपनी 5 किसी भी प्रकार की मनोकामना लेके बैठना है, जिससे कि आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए। मनोकामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई बहुत पुरानी या कुछ नई फ्यूचर में पाना चाहते हो या पहले नहीं पा पाए हो जो आप चाहते हो, तो उन सभी मनोकामना को आप लिख सकते हो। छोटी हो बड़ी हो जैसी भी आपको लगती है, कोई सी भी 5 वो अवश्य पूरी होगी
अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। साथ ही साथ ये जिद में नहीं आएगी, क्योंकि जिद में जब आती है जब हम किसी चीज़ के लिए पूरी तरीके से पीछे पड़ जाते हैं और उनके उपरांत कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन यहाँ हमने मनोकामना तो रखी है, साथ ही साथ कुछ नियम भी रखे हैं जिन नियमों का पालन करते हुए इन मनोकामना को पूर्ति के लिए नारायण के आगे अरदास के तौर पे रखेंगे। तो आप लोगों ने जिसने भी करा हुआ है कोटि कोटि धन्यवाद, और जिसने नहीं किया है वो आज से शुरू कर दीजिएगा। आप जूम पे नहीं बैठ पाते कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे बैठ के उसको करिएगा, तब भी नारायण सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि भाव होने चाहिए ना, भाव इम्पोर्टेंट है। बट जब भी यूट्यूब पे भी बैठे तो पर्टिकुलर एक समय बनाए। समय से क्या होता है, नारायण भक्त का इंतजार करते हैं, और समय नहीं बनाते ना, जब मर्जी करते हो तो नारायण आपका वेट नहीं करते। और एक समय होता है ना, तो समय पे तो नारायण खुद वेट कर रहे होते हैं, अब तक नहीं आया मेरा भक्त, अब तक नहीं आया मेरा भक्त। ऐसी कहानियाँ आपने बहुत सी सुनी होगी, बहुत सी सुनी होगी, सुनिए ना कई लोगों ने कि भगवान भी अपने भक्त का इंतजार करता है। तो बस अगर आपको लगता है कि भगवान, जैसे हम भगवान से इंतजार करते हैं, हमारा भी भगवान इंतजार करे, क्यों करे? क्योंकि वो हमें जानेगा, पहचानेगा, हमारा उनसे कोई कनेक्शन होगा तभी तो वेट करेंगे। जब जान पहचान ही नहीं है तो अनजान लोगों के लिए थोड़ी ना कोई वेट करेगा, है ना। तो हमारी उनसे जान पहचान बढ़े और वो हमारे को मिस करे जैसे हम उन्हें मिस करते, तो उसके लिए क्या करना होगा, यूट्यूब पे बैठने के लिए भी एक समय निर्धारित करना होगा कि आप इतने बजे यूट्यूब पर बैठ सकते हैं, कोई भी समय जो आपको उचित लगता है। जो साधना करते हैं वो किसी भी टाइम दोबारा बैठ सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सुबह ब्रह्म में कर चुके हैं, तो उनको दोबारा समय मिल गया तो दोबारा बैठ दें। होता है ना, कई बार हम आप मंदिर में जाते हैं, बाकी आप लोग सभी माता की जाकर आए होंगे, तो माता के तो दर्शन करें तब तो बैठ ही गए अरदास कराने के लिए, और बीच में आते समय मिल गया तो दोबारा से एक बार वो बैठ जाते हैं, दोबारा से एक बार वो दर्शन करने आते समय है ना, मानते ना। तो बस ऐसे ही कि अगर साधना करनी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप दोबारा नहीं बैठ सकते, आपको समय मिलता है दोबारा बैठ जाओ। ये तो नारायण आया कि तुम्हें बिठा रहे हैं अपने पास, है ना। तो ये तो नारायण है जो आपको बिठा रहे हैं, हम थोड़ी ना बैठते हैं खुद से। नारायण का मन होता है मेरा बच्चा दोबारा से बैठे, हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं, आपकी परेशानी को वो समझना चाहते हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं ना तो हमारे अंदर जो चल रहा होता है वो सब सामने तक पहुँचता है और वो महसूस करते हैं। हालांकि नारायण सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गतिविधियाँ समय समय पर चेंज होती है। जैसे अभी मानो, अभी हमारी विश कितनी भी बड़ी भाषा इसमें लिखी हुई है कि विश ये है वो है, लेकिन समय समय पे विश बदलती रहती है। कभी ऐसा होता है जैसे अभी कोई रैंक लगाने वाला नहीं है तो विश क्या होगी कि भगवान को ऐसा आ जाए जो अरेंज कर, फिर भगवान को ऐसा आ जाए जो वीडियो अरेंज कर, फिर भगवान को ऐसा आ जाए, तो विश बदल गई ना, समय के ऊपर निर्धारित होती है ना। समय जैसे चल रहा होता है, कभी कभी किसी चीज़ के लिए हम बहुत विश करते हैं, सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें लगता है इसे छोड़ो भगवान पहले ये कर दो, है ना। तो विश तो हमारी प्रतिपल प्रति टाइम बदलती रहती है, इसलिए नारायण के सम्मुख में रहना चाहिए ताकि जो सम्मुख में हमारी विश चल रही हो पहले वो पूरी हो जाती है, और वो होता है। आप लोग महसूस कर रहे होंगे सिर्फ सोचने मात्र की देरी है, आप मनोकामना तो ऐसे पूरी होने लग गई है। सिर्फ सोच में चलता है कि मुझे ये खाना आज ये हो जाए, जैसा हो जाए। कभी कभी ये सोचता है क्लास लेट हो जाए, मैं लेट उठी हूँ, ऑटोमेटिकली क्लास में लेट हो जाती है। हम दोनों वेट करते हैं आज क्लास में हो क्या रहा है, हम ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पता चलता है किसी सत्संगी ने बोला था दीदी लेट हो रही थी और मैंने चाहती मेरी साधना टूटे तो मैंने माला छोड़ दी थी। मैंने कहा ये आपकी माला की वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही थी। तो ऐसा हो जाता है, होता है ना, हुआ है किसी के साथ। दीदी अभी हम 3 दिन से परेशान हो रहे गाड़ी बुक कराने के लिए, सबको माता के जाना है जी। अब हमारे बजट में हो ही नहीं रहा और अभी मैं एकदम अचानक देखा ये करा ये लास्ट नंबर है, भगवान नारायण भगवान अब थोड़ा सा लगा दो साथ कुछ लगा दो तो बस फोन किया और माँ में डल किया, अपने बजट पे गाड़ी भी बुक हो गई और अच्छी गाड़ी हो गई, मतलब सीट से भी ज़्यादा हो गई, बंदों से ज़्यादा सीट वाली गाड़ी बुक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है नारायणा का। वेरी गुड वेरी गुड। किसी से भी चलवा दो तो चलाना चाहो, मम्मी से। हाँ मम्मी से। श्रीमन आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। तो जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, वैसे प्लानिंग हो नहीं रही थी। अब आप खुद बताएं दीदी। माइक
शिवन नारायण दीदी, हम 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं गाड़ी को बुक करने के लिए। हम कह रहे 16 सीटर वाली हो जाए, कि हम 15-16 बंदे हो रहे हैं और हो ही नहीं रही है। कितने फ़ोन कर लिए। अभी हम मैं आते आते मैं झाड़ू लगा रही थी, ऐसे से पापा कह रहे कि अब ये लास्ट है, अब हो जाए तो सही है, नहीं तो 2 करवानी पड़ेगी छोटी छोटी। मैंने कहा चलो ट्राई करें। मैं नारायण भगवान आज दे रहे हैं मेरे सत्संग में। आज मेरी यही है कि मेरी गाड़ी बुक हो जाए। आज 16 सीटर वाली बोल रहे थे, 21 सीटर वाली गाड़ी बुक हो गई हमारी, और अपने बजट में ये जितना हमने सोचा था ना उसी बजट में। श्रीमन नारायण सिंह, बजट के अंदर ही हो गया सारा काम। जब बजट के अंदर काम होता है तो हमें खुद को अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता है हमारा बजट क्या है, और फिर हमें संतुष्टि मिलती है कि हाँ अब हम कुछ कर पाएंगे। हालांकि हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच है ना। ये हमारी सोच है कि हम कुछ कर पाएंगे। नारायणा की मर्जी होती है, जो उन्होंने उतने ही पैसों में सब कुछ करना होता है। कई बार छोटा से काम में भी बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। कहते हैं कि देखने में तो नहीं लग रहा था कि इतना मतलब इतना बड़ा काम है, इतने ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। घर में भी आप कोई काम छेड़ते होंगे ना, तो वो इतना 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 बजट लेके चल जाता है। जब शुरुआत करते तो इतने से बजट दिखता है, और फिर वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और इतना तो घर के तो इतना तो मैं घर ही बना रही थी ना, पूरा फ्लोर डाल देते, एक वॉशरूम बनवाने में, एक टॉयलेट बनवाने में इतना पैसा लगे, इतने का तो ना एक लंटर डल जाता होता है ना ऐसा। तो ऐसा हो जाता है। ये नारायणा की मर्जी है, जो नारायणा की मर्जी है, जो थोड़ी सी चीज़ में अपना चमत्कार दिखाने लग जाता है। और ये हमारे भाव होते हैं, ये हमारे भाव होते हैं। बोलिए, मुझसे कुछ शेयर करना है? परेशान से लग रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? डोंट वरी, एक से भी मैं हूं ना। धन्यवाद। काम कुछ नहीं है, उनके से पार्टी नहीं है ना, उनका मन नहीं लग रहा है। हाँ, कोई काम नहीं है इनका। ये बस उनके अड़ोसी पड़ोसी साथ में नहीं है जो एक दूसरे को सुना सके, किसी के ऊपर ब्लेम कर सके। इनकी वजह से लेट हो गया, आज इनकी वजह से लेट हो गया, तो हमारी वजह से लेट हो गया। क्या लगे, आज लेट नहीं होगा, देखा। फुल कॉन्फिडेंट उनको हम करके दिखाएंगे। हाँ, जब तक वो यहाँ पहुँचेंगे हम बोलेंगे सत्संग पूरा हो गया, अब अपने घर वापस ट्रेन पकड़ो। चलो, नारायणा की मर्जी है। ये भी नारायणा का चमत्कार है, क्योंकि हमने सुबह क्या बोला था, किसको याद है? प्रार्थना करते हो ना, साधना करते हो? कौन कौन साधना करते? वाह, याद करो क्या बोला था। कितने कितने नियम है? कौन सा नियम इस टाइम लागू होता है? और अपना काम स्वयं करना, तो स्वयं तो हम कर रहे हैं। दूसरा, चिंता नहीं करनी। आगे, नहीं 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 नहीं, इस टाइम कौन सा लागू होता है भाई? आप लोगों को याद नहीं आ रहा है? क्या बात है? चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करने के बाद क्या था? बोलना नहीं आ रहा। जैसे मुझे बोलते दीदी, कोई वो नहीं है, कम से कम आपके पास जवाब तो है। गुड। चिंता नहीं करनी, और सारा कुछ अगर हमारे हाथ से नहीं होता है तो नारायण को समर्पित कर देना कि नारायण इसमें आपकी कुछ मर्जी है, क्योंकि इसमें हमारा भला छुपा है। राइट? तो समर्पित नहीं किया ना, समर्पित कर दिया। अभी हमसे कुछ भी नहीं हो रहा था, अभी लग रहा था हम लोग माइक पे भी कर पाएंगे क्लास। थोड़ी देर पहले लग रहा था आपको? बताओ, आपको बिठाया था, आपको लग रहा था कि मेरे को तो बस मोबाइल बैठ के पकड़ के बैठना, मैं कैसे करूँगी? आपके हाथ में भी नहीं आने दिया मोबाइल, क्योंकि आप घबरा रहे थे ना ऑलरेडी कि नायडा मैं कैसे करूँगी। तो नायडा ने बोला मैं हूँ ना, चिंता नहीं करनी है, विश्वास रखना है। अभी आप घबरा गए थे ना, मम्मी को छोड़ के यहाँ बैठने में घबरा गए थे, मैं कैसे पकड़ूंगी। नायडा ने कृपा बरसा दी। हम भी सोचे थे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कृपा बरसा दी। बस उनकी मर्जी है, और उनकी कृपा से जो ये सब काम बन रहे हैं, बहुत 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 धन्यवाद है उनका। ध्यान रखना भाई, धूप तेज चल रही है। कपड़ा उसको गिरना जाए। मैं केवल आज के दिन चिंता नहीं करूंगी, अपनी हर अवस्था को नारायण को
मैं केवल आज के दिन चिंता नहीं करूंगी, अपनी हर अवस्था को। तो फिर अब नारायण कहते हैं मैंने अवस्था बना दी, तो इनकी तो फिर बैंड बज गई। ऐसा हो रहा है ना, हो रहा है ऐसा। किस किस सत्संगी को लगा था ऐसे हो गया था। नारायण आजमाते हैं, आप लोग पास होने में थोड़ा सा घबरा जाते हो, नहीं घबराना है। हाँ जी, लास्ट टाइम ना ये प्रश्न पात्र था, मैंने आपको बताया था ये प्रश्न पात्र है, परंतु आप लोग इस प्रश्न पात्र का अर्थ ही नहीं समझ पाए। प्रश्न पात्र का मतलब होता है कि आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों को जवाब आप कैसे पा सके, कि भाई दीदी ऐसा करते तो क्या होता है, वैसा करते तो क्या होता है। इसमें कई लोगों ने डाला तो, लेकिन प्रश्न नहीं डाला, इसमें उन्होंने अपनी विशेष डाल दी। विश वाला नहीं है ये, विश के लिए आपको कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें डालो, वहाँ पे अपना आप पहुँच जाएगी। इसमें प्रश्न पात्र, क्वेश्चन, आपके मन के क्वेश्चन, सवाल कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे आपका नाम भी नहीं आएगा और आपके पास इस प्रश्न का हल भी पहुँच जाएगा। ये वो चीज़ है प्रश्न पात्र। आपके मन के सवाल, आपके मन के सवालों के बारे में जानना। ये रखो, बट इसमें डाटा नहीं है उतना उस तरीके से। देखिए लॉक लगा हुआ, लॉक लगा हुआ। ये